जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे बिहार में एक दो नहीं बल्कि 3 से लेकर 4 रूटों पर नई अमृत भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है। साथ में कई रैक आईसीएफ कोच फैक्ट्री से रोल आउट हो चुके हैं। इन ट्रेनों की लॉन्चिंग को लेकर तो किन किन रूटों पर रैक पहुँच चुका है और किन किन रूटों पर आपको लॉन्चिंग देखने को मिलने वाले हैं और कब तक भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अमृत भारत के लॉन्चिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर तो वंदे भारत का संचालन कर रही है, लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने वंदे भारत तर्ज पर तैयार किया जो अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि आपको वंदे भारत जैसी सुविधा तो इस ट्रेन में मिलती है, लेकिन आपसे फेयर भारतीय रेलवे बहुत ही कम लेती है, जिससे आप लंबी से लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बात करें हम वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन में आपको सुविधा के हिसाब से पैसे देने होते हैं और ये फुली एयर कंडीशन ट्रेन है। इसमें आपको अदर कोच देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अमृत भारत का निर्माण रेलवे ने किए हैं, इसमें आपको सुविधा वंदे भारत जैसी ही भारतीय रेलवे प्रोवाइड कर रही है। इसमें आपको एसी की सुविधा नहीं मिलेगी और इस ट्रेन में आपको स्लीपर और जनरल के कोच देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में जिन जिन रूटों पर भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को लॉन्च किए हैं, अगर हम रूट की बात करें तो बिहार दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच अमृत भारत का संचालन हो रहे हैं। और साथ में फिलहाल में सहरसा और एलटीटी के बीच भारतीय रेलवे ने अमृत भारत को लॉन्च किए हैं। और जिस भी रूट पर अमृत भारत का संचालन, जिस भी रूट पर भारतीय रेलवे अमृत भारत को लॉन्च कर रही है, उस ट्रेन की बुकिंग खुलते ही 2 से लेकर 4 महीने तक के लिए ये ट्रेन पैक हो जाती है। अगर आप बीच में अगर चाहे कि इस ट्रेन में टिकट मिल जाए तो आपको टिकट नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर वही वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो ऐसे तो कुछ ऐसे रूट है जिस पर वंदे भारत फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे रूट पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं जिसमें बहुत ही कम पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, जिससे भारतीय रेलवे को नुकसान हो रहे हैं। और साथ में उस ट्रेन को रेलवे बंद करने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे रूट है जिस पर 16 कोच वाली वंदे भारत का संचालन तो रेलवे ने कर दिए हैं। पैसेंजर उस ट्रेन को नहीं मिलने के कारण उस रूट पर अब 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन किया जा रहा है। अगर गोरखपुर वंदे भारत की अगर हम बात करें तो पहले इस रूट पर वंदे भारत की लॉन्चिंग जब भारतीय रेलवे ने की तो इस ट्रेन को भी पैसेंजर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जिस समय वंदे भारत का संचालन गोरखपुर और लखनऊ के बीच भारतीय रेलवे कर रही थी, उसी समय गोरखपुर से लखनऊ के बीच एक मेल एक्सप्रेस का संचालन भारतीय रेलवे पहले से कर रही थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसी ट्रेन में ट्रेवल करते थे और वंदे भारत खाली आती और जाती थी। लेकिन धीरे धीरे लोग वंदे भारत की सुविधा को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग अब वंदे भारत में सफर करना शुरू कर दिए, जिससे 8 कोच के बजाय अब गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत का संचालन अब 16 कोच के साथ भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं। और जो 8 कोच वाली ट्रेन का संचालन गोरखपुर और लखनऊ के बीच रेलवे कर रही थी, अब उसी रैक गोरखपुर और पटना के बीच भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। और ये भी काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है। अगर इस रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत को लॉन्च करती है तो रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होगी और साथ में लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। तो ऐसे तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर वंदे भारत फेलियर हो रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रूट पर वंदे भारत को भी पूरे पैसेंजर मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमृत भारत ट्रेन की, अभी फिलहाल में 3 रूटों पर अमृत भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रूट नहीं है जिस पर ये ट्रेन फेलियर साबित हुई है, क्योंकि इस ट्रेन में आपको सुविधा भी ज्यादा मिल रही है और साथ में कम फेयर में लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड लोगों की तरफ से आ रहा है अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर। इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर भारतीय रेलवे ने प्रोडक्शन भी अपने बढ़ा दिए हैं। पहले आईसीएफ कोच फैक्ट्री में इस ट्रेन का केवल प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब 3 फैक्ट्रियों में अमृत भारत का प्रोडक्शन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और लगातार इसका प्रोडक्शन जारी है। आने वाले दिनों में धुआंधार आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाली है। अगर फिलहाल में हम बात करें तो सहरसा रेलवे स्टेशन पर भी एक नया रैक ऑलरेडी पहले ही से रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं, जो कि पंजाब के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। दूसरे अगर हम रूट की बात करें तो हावड़ा भी एक रैक ऑलरेडी रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं, जो कि हावड़ा और चेन्नई के बीच भारतीय रेलवे संचालन कर सकती है, या फिर हावड़ा से मुंबई के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल 1 से
पहले के 2 दिन पहले हावड़ा एक और नया रैक रेलवे द्वारा अमृत भारत का भेजा गया है। अगर उस रूट की हम बात करें तो हावड़ा से चेन्नई के लिए और हावड़ा से मुंबई के लिए इन दोनों ट्रेन का संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को तीसरी अमृत भारत का सौगात देने जा रही है, जो कि आपको सहरसा रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। सहरसा से फिरोजपुर के लिए या फिर सहरसा से अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। अगर इस अमृत भारत का संचालन रेलवे द्वारा कर दिए जाते हैं तो बिहार में 3 अमृत भारत का संचालन हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में अगर हम रूट की बात करें तो मुजफ्फरपुर से भी आपको बहुत जल्द अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। अभी रूट डिसाइड नहीं है कि मुजफ्फरपुर से कहां के लिए अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। बिहार की राजधानी पटना से भी आपको नई अमृत भारत का संचालन की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है। और रक्सौल से हावड़ा के लिए भी अमृत भारत का संचालन करने की तैयारी की जा रही है। और 6 रूटों के लिए ऑलरेडी ICF कोच फैक्ट्री से रैक बाहर निकल चुके हैं और 3 रैक 2 हावड़ा पहुंच चुके हैं और एक सहरसा में अभी खड़ी है। लेकिन 3 और रैक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 3 और रैक रोल आउट हो चुके हैं। अभी उस कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इन तीनों रैक को रेलवे कहां भेज रही है। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, इसको किस रूट पर चलाने की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है, तो उस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल अगर हम इस ट्रेन की लॉन्चिंग की बात करें कि भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग कब करने वाली है, तो इस पर कोई कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किया गया है। लेकिन आपको इसी महीने के आखिरी तक इन सभी अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। और इस महीने के आखिरी यानी कि 24 से लेकर 28 तारीख तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन रेलवे द्वारा अभी कोई कंफर्म नोटिफिकेशन इस ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर नहीं आई है। इस पर जो भी कंफर्म नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 6 नई अमृत भारत रैक को रोल आउट किए हैं, उसे किस किस रूट पर रेलवे को चलानी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।